नतीजों से पहले राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। बीएल संतोष से मिलने पहुंचे बाबा बालकनाथ। कल वसुंधरा राजे राजभवन पहुंची थी। राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज। वसुंधरा और बालकनाथ दोनों सीएम रेस में, तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। नतीजों की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई है राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए। 3 दिसंबर को ये जो गिनती है वो होनी है। उससे पहले बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीएल संतोष से मिलने पहुंचे बाबा बालकनाथ। कल वसुंधरा राजे राजभवन पहुंची थी और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। वो किस लिए कि वसुंधरा राजे और बालकनाथ दोनों ही सीएम की रेस में है। तो वसुंधरा राजे और बालकनाथ दोनों सीएम रेस में शामिल है। अब देखना होगा क्योंकि राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को वोटिंग हुई थी और राजस्थान में जो चुनाव है उसमें अशोक गहलोत जो है कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही पूरा जो प्रचार है वो हुआ। और अब आपको बता दें कि बाबा बालकनाथ और वसुंधरा राजे दोनों ही सीएम रेस में शामिल है। नतीजों से पहले राजस्थान से बड़ी खबर। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें कि वसुंधरा राजे जो है वो राजभवन पहुंची थी। राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है कि वसुंधरा और बालकनाथ दोनों ही सीएम रेस में है। और खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवीश का रुख करना चाहेंगे। रवीश, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो हलचल है कि वसुंधरा और बालकनाथ दोनों ही सीएम की रेस में, इसे थोड़ा बताएं, कैसे देखते हैं? बीजेपी को ये लगता है कि राजस्थान में उसकी कंफर्टेबल सरकार बन जाएगी, तो यही वजह है कि कल आपने देखा कि वसुंधरा राजे ने राज्यपाल से मुलाकात की, कलराज मिश्रा से मुलाकात की, और आज बाबा बालकनाथ बीएल संतोष जो कि संगठन महामंत्री हैं, एक बहुत अहम पद पर हैं, उनसे आज बीजेपी के मुख्यालय में मुलाकात की। ये मुलाकात तकरीबन 20 से 25 मिनट जो है ये मुलाकात चली है। बाबा बालकनाथ के बारे में अगर दर्शकों को बताया जाए तो बाबा बालकनाथ अलवर से सांसद रहे हुए हैं और इनको राजस्थान का योगी आदित्यनाथ कहा जाता है, क्योंकि उसी तरीके के ये वेशभूषा में रहते हैं। फायर ब्रांड लीडर माने जाते हैं। और इस बार चूंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो भी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, वहां पर किसी भी चेहरे को जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्ट नहीं किया था मुख्यमंत्री के तौर पर। तो यही वजह है कि जो भी सियासत में है और उसको ये लगता है कि उसका भी एक मौका बन सकता है, तो सारे लोग जो है वो अपने अपने जो स्तर पर एक सियासी कोशिश जो है वो करते हुए दिख रहे हैं। तो इसी क्रम में ये बीजेपी के जानकार बता रहे हैं कि इसी क्रम में जो है वो कल वसुंधरा राजे भी राज्यपाल से मिली हैं। आज बाबा बालकनाथ दिल्ली में पहुंचकर बीएल संतोष से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये मुलाकातों का दौर आप देखिए कि आने वाले कुछ दिन तक और चलेगा, क्योंकि बाबा बालकनाथ लोकसभा के चुनाव में भंवर जितेंद्र सिंह को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हरा चुके हैं। एक अच्छे कद्दावर जो है वो नेता राजस्थान के माने जाते हैं। तो ऐसे में उनकी भी उम्मीदें लगी हुई हैं आला कमान की ओर कि शायद उनका भी कहीं ना कहीं मौका बन सकता हो। तो इसी क्रम में जो है वो सियासी हलचल देखी जा रही है। जी, क्योंकि अभी तक हमने जैसे देखा कि चुनाव प्रचार जो है राजस्थान में बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही लेकर हुआ था। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से साफ है कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। लेकिन इस बीच हम ये भी जानना चाहेंगे कि अब नतीजा क्योंकि एक ही दिन बाद आने वाला है रवीश, ऐसे में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक दिन पहले क्या कुछ चल रहा होगा या क्या लेकर चल रही है, इस पर भी थोड़ा बताएं। देखिए, अगर बीजेपी के नेताओं की अगर बात किया जाए तो सबके मन में देखिए यही है, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ में हो, कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो कहीं ना कहीं रेस में खुद को मुख्यमंत्री की रेस में दिखाना चाहेंगे। यही वजह है कि इस बार शीर्ष नेताओं का भी ये कहना था कि मजाक मजाक में ये सारे लोग कहते थे कि इस बार के विधानसभा के चुनाव में उन्होंने कई सारे जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं उनको जो है वो चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाया गया है, क्योंकि हर शख्स को ये लगता है कि जिस तरीके से
जहां जहां पर बीजेपी जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं करती है, वहां वहां पर आपने देखा कि बिल्कुल ही उस तरीके के नाम निकलकर सामने आए हैं जो बिल्कुल लोगों के लिए अनजान थे, जिनकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। तो इस बार भी जो सियासी नेता हैं वो अपने अपने स्तर पर, चूंकि एग्जिट पोल के रिजल्ट आ चुके हैं, एग्जिट पोल के रिजल्ट के बाद में ये हलचल शुरू हुई है। बीजेपी की तरफ से जो राजस्थान यूनिट है उनका ये बिल्कुल भरोसा है कि उनको एक अच्छी जो है वो मेजॉरिटी से वो सरकार बना लेंगे। तो यही वजह है कि इस बार चूंकि 7 सांसदों को भी राजस्थान में उतारा गया था चुनावी मैदान में, तो हर शख्स को अपने अपने स्तर पर लगता है कि उसका भी एक चांस बन सकता है। तो इसी क्रम में ये सारी आप जो सियासी जो हलचल है, जो मिलने जुलने का दौर है वो चल रहा है। आप देखिएगा कि कल इसमें और ज्यादा तेजी आएगी जब ये रिजल्ट अगर पक्ष में रहते हैं बीजेपी के, तो आप देखिएगा कि बीजेपी के तमाम सारे जो नेता हैं उनकी कोशिश रहेगी कि शीर्ष नेताओं के पास में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई जाए, उनसे मिला जाए, ताकि उनका भी एक चेहरा जो है वो शीर्ष नेतृत्व के निगाह में रहे कहीं ना कहीं। यही वजह है कि आज बाबा बालकनाथ यहाँ पर पहुंचे दिल्ली में, और उनके पहुंचने के बाद में तमाम सारी सियासी जो चर्चाएं हैं वो बीजेपी के मुख्यालय के गलियारों में चल पड़ी हैं। कि बाबा बालकनाथ एक फायर ब्रांड लीडर माने जाते हैं, एक अच्छे मार्जिन से पिछली बार जीते थे। इस बार अगर विधानसभा चुनाव में उनका क्या रिजल्ट होगा, इस पर भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जरूर सारे लोग जो है वो अपने अपने तौर पर अपने को प्रोजेक्ट करने के लिए अलग अलग सियासी नेताओं से मिल रहे हैं। खास तौर पर सबकी कोशिश यही है कि दिल्ली के शीर्ष नेताओं से जो है वो जरूर मुलाकात की जाए। जी, और एक चीज और मैं रवीश आपसे समझना चाहूंगी कि एक तरफ एक पार्टी जो है वो अपनी तरफ से क्लियर करके चलती है कि हमारे जो कैंडिडेट है मुख्यमंत्री के लिए ये है, दूसरी तरफ एक पार्टी जो है वो बिल्कुल इसे हम कहते हैं कि हाइड रखती है कि नहीं पता कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, और सभी लोग जो हैं वो रेस में है। तो ये कोई राजनीतिक, इसमें हम इसको एक राजनीतिक चाल समझ सकते हैं, क्या रणनीति है, या कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, बीजेपी की इस बार ये कोशिश रही है कि इन जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं विधानसभा, उसमें कोई भी चेहरा उसकी राजनीतिक मजबूरी न बनने पाए। यानी सूबे में इतना बड़ा चेहरा न बन जाए कि वो शीर्ष नेतृत्व को कहीं ना कहीं सियासी चुनौती देने लगे। तो यही वजह है, और खास तौर पर हमने देखा कि इस बार बीजेपी ने अपनी तमाम सारी जो चुनावी रणनीति है उसको बदला कहीं ना कहीं। उधर आप देखिए कि मध्य प्रदेश में 4 बार से लगातार मुख्यमंत्री बने रहे शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं किया गया। यहाँ पर वसुंधरा राजे के चेहरे को, जबकि राजस्थान की सियासत में एक बहुत ही पुराना वो नाम है, एक कद्दावर नेता के तौर पर जानी जाती है बीजेपी के, लेकिन इस बार उनको भी प्रोजेक्ट नहीं किया गया। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की ये बदली हुई रणनीति है कि बीजेपी का ये मानना है कि आम कार्यकर्ता को भी जो है वो शीर्ष स्थान तक वो पहुंच सकता है। यानी आम कार्यकर्ता से लेकर जो शीर्ष जो प्रदेश के नेता हैं वो तक जो है वो अपने अपने स्तर पर जोर लगाएं। तो यही वजह है कि तमाम सारे लोगों को चुनावी मैदान में उतारा गया कि ये अपनी सीट तो जितवाने की कोशिश ही करें, लेकिन और दूसरी सीटों पर भी जो है कहीं ना कहीं अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और उसको भी जितवाएं। तो यही वजह रही कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो चाहे बाबा बालकनाथ हो, इन लोगों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और अब देखना होगा कि कल ये साफ हो जाएगा कि अगर बीजेपी वहां से जीतती है तो क्या कुछ इसको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। यही वजह है कि बाबा बालकनाथ BL संतोष से मिलते दिख रहे हैं, वसुंधरा राजे राज्यपाल से मिलती हुई दिख रही हैं। और मैं आपको बताऊं कि अंदर खाते कुछ और भी राजस्थान के बड़े नेता हैं जो शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में बने हुए हैं। हालांकि उनकी अभी तस्वीरें जरूर नहीं आई हैं, लेकिन सबकी कोशिश यही है कि किसी न किसी तरीके से शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में वो लगातार बने रहें। क्या पता उनका भी एक मौका जो है वो लग जाए। इस कोशिश में ज्यादातर नेता बीजेपी के समय दिख रहे हैं। जी, शुक्रिया रवीश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता रवीश रंजन हमारे साथ जुड़े हुए थे। राजस्थान में चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और उससे पहले जो है बड़ी खबर ये कि वसुंधरा राजे और बाबा बालकनाथ दोनों ही CM की रेस में। बड़ा दिलचस्प होगा जानना कि क्या नतीजे रहते हैं राजस्थान में विधानसभा चुनाव के।